सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, और सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, 1 से 3 कार्बन तक का अल्कीन जो होता है वो सारा गैस होता है। 4 से 20 कार्बन तक का अल्कीन आपका लिक्विड होगा, और 20 से ज्यादा जितने कार्बन का है वो सारा का सारा सॉलिड होता है। यदि डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डायपोल मोमेंट सिस आइसोमर्स का, चूंकि सिमेट्रिकल होता है, सिस आइसोमर्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। पोलरिटी, सिस आइसोमर्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर्स। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। और यदि सिस और ट्रांस आइसोमर्स की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी सिस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स ड्यू टू सिमेट्री। सिस आइसोमर्स का कम होगा एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। सो मेल्टिंग पॉइंट इज ट्रांस आइसोमर्स इज ग्रेटर देन सिस आइसोमर्स। ये सारे बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में। ये सारी चीजें पूछी जाती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। कारण क्या है कि कार्बन की संख्या बढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने का मतलब कार्बन कार्बन की संख्या आपको बढ़ाना, और कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो साइज भी बढ़ता चला जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब साइज और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, और जब वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एज अल्केन, जैसा कि अल्केन में होता था। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो साइज और सरफेस एरिया कम होगा, साइज और सरफेस एरिया कम होगा तो वंडर वाल फोर्स कम होगा, और वंडर वाल फोर्स कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ब्यूटीन, ये ब्यूटीन हो गया और ये आइसोब्यूटीन हो गया। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज with increasing branching size and surface area of molecules decreases. So van der Waal force also decreases, and that is why boiling point decreases. पोलैरिटी इंक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यदि पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ अल्कीन। पोलैरिटी ऑफ अल्कीन, अब जैसा कि जब पोलैरिटी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पोलैरिटी डिस्कस किया है। पोलैरिटी सिस आइसोमर्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स। सो फॉर बॉइलिंग पॉइंट cis isomers is greater than trans isomers. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है solubility. Practically insoluble in water,
alkene insoluble in water, insoluble in water, but fairly soluble in non-polar solvent like benzene and petroleum, ether, etc. Water, but soluble in non-polar solvent, polar solvent such as benzene, petroleum, ether, etc. इन सब में ये सॉल्युबल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक एंड अनलाइक डिसॉल्व अनलाइक, क्योंकि आपका अल्कीन नॉन पोलर नेचर का है, पार्शली पोलर है, नॉट पार्शली पोलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, पार्शियली सॉल्युबल कह सकते हैं, कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, इन सब में ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। अब जब यदि सिस और ट्रांस आइसोमर्स की हम लोग बात करेंगे तब क्या होगा, तब सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सो ट्रांस आइसोमर्स इज मोर सॉल्युबल देन सिस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स इज मोर सॉल्युबल देन सिस आइसोमर्स। ट्रांस आइसोमर्स इज मोर सॉल्युबल देन सिस आइसोमर्स। तो ये था हमारे पास अल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। जब केमिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, नाउ इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी 5 टाइप का होता है, 5 केमिकल प्रॉपर्टी ये शो करता है। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास ये 5 टाइप का प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन कौन सा? सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा एडिशन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। दूसरा होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चौथा रिएक्शन ये शो करता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। और पांचवा रिएक्शन शो करेगा आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले एडिशन रिएक्शन। एक एक करके बारी बारी से सब डिस्कस कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन में, एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला एडिशन हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, etc। इनमें से कोई भी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम
ये सारे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी किया था, जब अल्कीन से अल्केन को प्रिपरेशन कर रहे थे तब वहां भी ये रिएक्शन हमने किया था। ये सिंगल डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स आपका ये ट्रिपल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड अल्केन। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus H2 in presence of any of these catalysts, this will form CH3 and CH3. This is ethene and this is ethane. That means डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन, इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। इसी रिएक्शन से, इसी प्रोसेस से वेजिटेबल अनसैचुरेटेड ऑयल को सैचुरेटेड ऑयल में चेंज करते हैं, फैट में चेंज करते हैं। सो इसी रिएक्शन को आप हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन वेजिटेबल फैट्स। यहाँ पे नोट हम लोग लिख लेते हैं, जो कि 9th-10th क्लास में पढ़ के आए हम लोग। नोट कहते हैं दिस प्रोसेस इज यूज्ड, this process is used to obtain vegetable ghee, वेजिटेबल घी जिसको डालडा कहते, वनस्पति घी कहते। सेकंड एडिशन हम लोग करेंगे, सेकंड ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके बाद हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। सो सेकंड वन इज एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन बहुत सिंपल होता है, एल्कीन का प्रॉपर्टी बहुत सिंपल होता है, बस ध्यान देने की जरूरत है। एक आराम आराम से देखिए सारा हो जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन, डबल बॉन्ड को आप हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है तो वहां पे जाके अब हैलोजन ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा X एंड X, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। अब यदि X के जगह पे तो हमारा क्या हो सकता है, S के जगह पे Cl होता है, Br होता है, I होता है और F होता है, तो क्या रखें हम लोग इसमें, रखेंगे क्या? सो यहाँ पे लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ऑफ हैलोजन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है Cl2, देन Br2, देन I2, देन F2। वैसे F2 को ऑर्डर में रखते नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वायलेंटली रिएक्शन करता है, तो इसको हम लोग करवाते नहीं है, बट स्टिल नोट लिखते हैं यहाँ पे, नोट। नोट लिखेंगे, नोट सबसे पहला, एडिशन ऑफ फ्लोरीन इज हाईली एक्सोथर्मिक, एडिशन ऑफ फ्लोरीन is highly exothermic and is difficult to control, difficult to control। सेकेंड नोट में लिख लेंगे, ये हो गया फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन प्रोवाइड unsaturation, टेस्ट फॉर unsaturation। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कैसे, कैसे टेस्ट करेंगे अनसैचुरेशन का, तो ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2,
ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये जब रिएक्शन करेगा तो ये CH2Br एंड CH2Br, ये कलरलेस गैस, कलरलेस में चेंज हो जाता है। यदि कलरलेस हो जाता है दैट मींस ये कलर, यदि ब्रोमीन का कलर ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब गिवन कंपाउंड में अनसैचुरेशन था। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को इसी तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आप कोई भी गिवन सैंपल है कंपाउंड का, उसमें आप ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए, और यदि वो ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज हो जाए, इट मींस गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड में ब्रोमीन था। अब यदि आयोडीनेशन की बात करें तो आयोडीनेशन, एडिशन ऑफ आयोडीन इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होता है। दैट मीन्स यदि हम लोग डबल बॉन्ड को आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बनता तो है, ये सिंगल बॉन्ड में इसको चेंज तो करेगा, आयोडीन अटैच तो हो जाएगा, बट फर्दर ये चेंज हो जाएगा, ये फर्दर आयोडीन रिलीज कर देता है, ये रिवर्सिबल हो जाता है, इसलिए यूजफुल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यूजफुल तो हमारा तब होता है जब स्टेबल कोई प्रोडक्ट मिलता देता है। इसलिए अल्कीन में हैलोजन का एडिशन यूजफुल सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन के केस में ही पॉसिबल है। इज इट ओके? ओके, अब देखिए इसी हैलोजिनेशन को, इस डबल बॉन्ड को, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको Br2 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये हमने देख लिया कि ये CH2Br एंड CH2 प्लस चार्ज एक ही पे अटैच करते। अब इसी आयंस को, इस आयंस को यदि रिएक्शन करवाएं NaI के साथ, तब ये बन जाता है CH2, एक तो Br है ही और दूसरा के साथ अटैच हो जाएगा I। इसको यदि हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, तब क्या हो जाएगा? CH2Br एंड CH2OH, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी को यदि आप Cl- के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे Cl- के साथ रिएक्शन करवा लें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? कोई परेशानी नहीं, क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो ये था आपका एडिशन ऑफ हेलोजन। तो दो एडिशन हम लोगों ने कर लिया। सबसे पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, उसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन। अब तीसरा एडिशन हम लोग करेंगे, एडिशन ऑफ HX। थर्ड टाइप का जो एडिशन है, थर्ड टाइप का एडिशन, और उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास पढ़ने के लिए मिलेगा, मार्कोनी-कोफ रूल और एंटी मार्कोनी-कोफ रूल। इसी के अकॉर्डिंग सारा एडिशन होगा। सो थर्ड वन इज, तीसरा एडिशन है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, HX का एडिशन। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मार्कोनी-कोफ रूल। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्कोनी-कोफ रूल। व्हाट इज मार्कोनी-कोफ? मार्कोनी-कोफ रूल, ये रूल क्या कहते हैं? सबसे पहले तो रूल जान लेते हैं कि रूल क्या है। मार्कोनी-कोफ रूल बताता है, मार्कोनी-कोफ का हमारे पास दो रूल आएगा। सबसे पहले फर्स्ट रूल हम लोग देखेंगे। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल कहते हैं कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल alkene, unsymmetrical alkene is react with HX, then negative part, that means X minus is attached
at carbon of double bond where list number of hydrogen is present. लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल। कैसे भाई? कि किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन को, अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसको कहा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन उसको कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन, लाइक CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए डबल बॉन्ड के एक साइड में 2 कार्बन है और एक साइड में 1 कार्बन, तो इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे। यदि इसको हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करवाएं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कोफ रूल Br वहां पे जाएगा जहां पे लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दैट मींस यहाँ पे। तो H प्लस किसके पास चला जाएगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। देखना सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन को, वैसे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, लेकिन नहीं, आपको उस हाइड्रोजन, उस कार्बन को देखना है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जिसके साथ डबल बॉन्ड है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू रूल प्रोडक्ट क्या बन जाना है? CH3 CHBr and CH3। दिस इज द प्रोडक्ट। कैसे होता है ऐसा? ऐसा कैसे होगा? इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म आपको दिखलाते हैं। ये देखिएगा थोड़ी सी इसके मैकेनिज्म की बात हम लोग कर लेंगे। मैकेनिज्म अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ये H जो है, ये H इसके ऊपर अटैक करेगा फर्स्ट कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है CH3 and CH प्लस चार्ज CH3। दूसरा क्या है? सेम कंपाउंड में, सेम कंपाउंड डबल बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ भी, यदि ये हाइड्रोजन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि ये HBr का हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे Br माइनस बचा हुआ है, इसका ये हाइड्रोजन यदि इस कार्बन पे अटैक किया, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 एंड CH2 प्लस चार्ज प्लस Br माइनस। सिमिलरली ये हमारा बन रहा है प्राइमरी कार्बोकेटायन, सॉरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और ये हमारा बन गया है प्राइमरी कार्बोकेटायन। एंड सिंस सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, अब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो ये हमारा क्या बन रहा है? CH3 प्लस चार्ज चूंकि इसके ऊपर है तो Br यहाँ पे आ जाएगा NCH3, और जब ये रिएक्शन करेगा CH2 एंड CH2Br। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंस सेकेंडरी कार्बोकेटायन is more stable than primary carbocation, so carbocation, so CH3 CHBr and CH3 is a stable product, is stable product. So this is Marconi-Cope rule. अब ये Marconi-Cope rule में HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? HX कौन सा, HCl कितना रिएक्शन करेगा, HBr कितना रिएक्शन करेगा, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, towards order of reactivity of HX towards
alkene, towards alkene. Then this one is Hi, then HBr, then HCl, then HF, then HF. HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो उसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा, और जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तब वो इजिली आयोडीन को रिलीज कर पाएगा. सो दैट्स व्हाई आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप. तो ये हमारे पास था मार्कोनी-कोफ रूल. दूसरा, अब बहुत सारे रिएक्शन जो है मार्कोनी-कोफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है. बहुत सारा एडिशन रिएक्शन जो है वो मार्कोनी-कोफ के एडिशन के अकॉर्डिंग होता है. सो नेक्स्ट वन इज एंटी मार्कोनी-कोफ. एंटी मार्कोनी-कोफ रूल. एंटी मार्कोनी-कोफ रूल क्या होता है? एंटी मार्कोनी-कोफ second one is, second rule is anti Markovnikov. Anti Markovnikov. Anti Markovnikov rule just opposite. When an unsymmetrical alkene is treated with HX in presence of peroxide, then negative part, that means X minus, is attached at carbon of double bond where maximum number, more number of hydrogen is present. More number of hydrogen is present. That means इस बार रिएक्शन उल्टा हो गया, रिवर्स हो जाएगा थोड़ा सा पेरोक्साइड डालने की वजह से. That means CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको यदि हम लोग HX के साथ रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. अब ये पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होता है, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड होता है. C6H5 C डबल बॉन्ड O O and O डबल बॉन्ड O and C6H5, ये पेरोक्साइड होता है. दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड. तो अब ये नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा और पॉजिटिव पार्ट इसके पास जाएगा. उल्टा हो गया, मार्कोनी-कोफ से उल्टा. दैट मींस अब प्रोडक्ट क्या बनना है? CH3 CH2 CH2 एंड X. कैसे? मैकेनिज्म क्या होता है इसका? इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है. सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट होता है इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन. चेन इनिशिएशन स्टेप. चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? ये जो पेरोक्साइड हमने लिया है ROONR, ये सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, 2RO रेडिकल. अब सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड प्रोपेगेशन. स्टेप सेकंड होता है प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन में क्या होता है? प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन में होता है हमारे पास CH3 and CH डबल बॉन्ड CH2
प्लस बी आर रेडिकल। बी आर रेडिकल कहां से आया है? HBr से। HBr ये आर ओ रेडिकल के साथ रिएक्शन कराता है, तो ये ROH बन जाएगा प्लस बी आर रेडिकल। ये बी आर रेडिकल इसके साथ, ये बी आर रेडिकल दो पॉसिबिलिटी है। बी आर रेडिकल को रिएक्शन करने के लिए दो पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है कि ये रेडिकल इस फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्शन करता हो, तब क्या बनेगा? CH फ्री रेडिकल एंड CH2Br। और ये भी हो सकता है कि सेकेंड कार्बन के साथ रिएक्शन होता हो, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? Br and CH2 radical. As we can see very clearly, this one is secondary radical and this one is primary radical. So secondary radical is more stable than primary radical. That is why this is more stable than this. और थर्ड में आपका हो जाएगा टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा? ये अल्कोहल जो फर्दर रिएक्शन करेगा इसके साथ और अल्केन बन के बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से नोट में हम लोग फिर से लिख लेते हैं, सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल। That is why this is more stable product than this. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग HX का जब फर्दर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोगों ने अभी जस्ट पहले किया, HI सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, देन HBr, देन HCl, देन HF। सो उसमें कहीं से कोई ये नहीं है, लेकिन एक बात होता है कि HCl एंड HI डू नॉट गिव एंटी मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब इसके पीछे भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है भाई, यहाँ पे हम लोग नोट में लिख लेते हैं। ये सब एक्सेप्शनल चीजें हमेशा याद रखो, पेपर में हमेशा एक्सेप्शनल चीज पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। आप पिछले 15-20 साल का क्वेश्चन बैंक उठा करके देखोगे तो जहां जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम वो चीज पूछे जाते हैं, या तो जो डायरेक्ट है या जो एक्सेप्शनल, बीच का कुछ नहीं पूछा जाता। सो इसको आपको देखना है, एक्सेप्शनल चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते हैं कि HCl एंड HI do not give anti-Markovnikov product, give anti-Markovnikov product because why? Because आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो ये रेडिकल बना ही नहीं पाता, because of unable to form, due to unable या inability ability to form free radical, तो ये हमारा मार्कोनिकोव एडिशन हो गया और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो गया। अब हम लोग करते एडिशन ऑफ HOX। तीसरा जो एडिशन हमारे पास है, एडिशन ऑफ HOX। थर्ड एडिशन हमारे पास है एडिशन ऑफ HOX। ये भी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेगा, रिएक्शन इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकोव। सबसे पहले यही बात याद रखना, ये याद हो गया तो सारा कुछ अपने आप। जब मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है तो HOX का जो नेगेटिव पार्ट होगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा ये टूटता कैसे, ये भी ध्यान रखना है। H प्लस या सॉरी ये हमारा टूटेगा X माइनस X माइनस एंड X प्लस एंड OH माइनस। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल,
तो मार्कोनी कोफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेगा। तो परेशानी इसमें क्या है? इसमें तो फिर कोई परेशानी नहीं, एक पे Cl चला जाएगा और एक पे OH चला जाएगा। ये हमारा रिलीज होगा Cl प्लस प्लस OH माइनस में। दैट मीन्स यदि हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HOX के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना है? CH3CH, यहाँ पे OH आ जाएगा एंड CH2 यहाँ पे X आ जाएगा, मार्कोनी कोफ प्रोडक्ट। और यदि सिमेट्रिकल है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। यदि सिमेट्रिकल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। इसमें तो सिंपल हमारा हो जाएगा, एक पे आपको OH रख देना है, CH2 एंड CH2X, बिल्कुल सिंपल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है इसका? ये रिएक्शन किस ऑर्डर में करेगा? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HOX, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HOX का होता है सबसे ज्यादा रिएक्शन जो हमारा करता है HOCl, उसके बाद HOBr और उसके बाद HOI, और सबसे लिस्ट में हमारा HOF। ये होता ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करता। ये HOF इतना ज्यादा वायलेंटली रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है कि उसको कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और जब कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो वैसे रिएक्शन का क्या फायदा है? नेक्स्ट एडिशन जो है, फिफ्थ एडिशन, फिफ्थ या फोर्थ नंबर जो भी है, फिफ्थ एडिशन इज एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is again addition with according to Marconi Cope rule। ये भी फॉलो करेगा मार्कोनी कोफ रूल को। अब जब मार्कोनी कोफ रूल आ गया तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। फिर क्या परेशानी है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 ये कैसे रिएक्शन करेगा? तो निगेटिव पार्ट इस पे आ जाएगा कम हाइड्रोजन वाले पे OSO2H, और ये क्या आ जाएगा? CH3। एक पे OSO3H आएगा, एक्चुअली OSO3H, एक पे नेगेटिव पार्ट चला गया और दूसरे पे पॉजिटिव पार्ट। अब इसको यदि हम लोग इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को इसको यदि वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तभी अल्कोहल में चेंज हो जाता है। CH3CH2OH एंड CH2 नहीं होगा, सिर्फ CH होगा, एंड CH3। और इसको यदि हम लोग हीट कर दें, गर्म कर दें, तब ये अल्कीन बन जाएगा, फर्दर वापस अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। दैट मींस CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है। इसी टाइप से अब हम लोग नेक्स्ट एडिशन करेंगे। नेक्स्ट एडिशन ऑफ वाटर। कितना आसान रिएक्शन है, कुछ बहुत। एडिशन ऑफ वाटर, इसको हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, हाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो अल्कीन, ये भी मार्कोनी कोफ रूल को फॉलो करता है, मार्कोनी कोफ रूल को फॉलो करेगा। सो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन को आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड H प्लस के प्रेजेंस में, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। CHOH मार्कोनी कोफ है, तो कम वाले पे OH चला जाएगा और ज्यादा वाले पे H चला जाएगा। इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म यदि हम लोग देखना चाहें, 12th क्लास में इसका मैकेनिज्म भी पढ़ने का है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक में दिया गया। तो मैकेनिज्म इसका बहुत आसान से देख सकते हैं, बहुत इजी मैकेनिज्म होता है। हालांकि अब का जो पेपर होता है उसमें मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता, रिटन पेपर चूंकि आपका होता नहीं है तो मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल इसका मैकेनिज्म में ज्यादा कुछ खास बात है नहीं। नेक्स्ट एडिशन जो हमारे पास है, दिस इज एडिशन ऑफ NOCl, एडिशन ऑफ NOCl। NOCl को और कहते हैं टिल्डन रिएजेंट।
इसको हम लोग कहते हैं टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन, ये हमारा होता है टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन रिएजेंट ये आपको जो है मार्कोनिकोफ रूल को ये भी फॉलो करते हैं। फॉलो मार्कोनिकोफ रूल, रिएक्शन करेगा मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। दैट मींस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि इसको हम लोग NOCl को रिएक्शन कराएंगे तो एक पे प्लस पार्ट और एक पे माइनस पार्ट चला जाएगा, जो जहां पे कम है एंड CH2 यहाँ पे ON आ जाएगा। नेक्स्ट एडिशन जो है, नेक्स्ट एडिशन हमारे पास हाइड्रोबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोबोरेशन, आठवां एडिशन जो है एडिशन ऑफ BH3, हाइड्रोबोरेशन कहते हैं इसको, डायरेक्टली हाइड्रोबोरेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन ये भी मार्कोनिकोफ को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रिएक्शन। सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन को, मार्कोनिकोफ है तो अनसिमेट्रिकल लेना पड़ेगा, डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं BH3 बोरेन के साथ। बोरेन 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, सॉरी ये एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेगा। BH3 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। अब इसको जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ 3 मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारा बन जाता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH होल थ्राइस। BOH होल थ्राइस, दिस इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज वेरी गुड एंटीसेप्टिक, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। जितना भी आप क्रीम पाउडर देखते हैं, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, जो भी क्रीम आप देखते हैं सब में बोरिक एसिड होता है। पाउडर जो टैल्कम पाउडर उन सब में बोरिक एसिड होता है, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है बोरिक एसिड। तो इससे हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट एडिशन हम लोग देख लेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, 9th हमारे पास हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अल्कीन को HgOAC होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाना है H2O के प्रेजेंस में। देन CH2 एक पे OH एंड CH2 HgOAC। अब इसको यदि आप फर्दर NaBH4 के साथ रिएक्शन करा देते हो तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। सो सिंपल, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा CH3। दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज द एडिशन ऑफ मरकरी, डीमर्क्यूरेशन इज रिमूवल ऑफ मरकरी। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम रखा गया है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। नाउ next one is hydroformation, hydroformylation. Next reaction is hydroformylation. I think so ये 10th रिएक्शन है या 9th रिएक्शन है, जो भी नंबर में क्या रखा है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन या फिर ऑक्सो फॉर्मेशन, ऑक्सो रिएक्शन, इसी को कहते हैं ऑक्सो रिएक्शन। ऑक्सो रिएक्शन, ऑक्सो रिएक्शन। सो अल्कीन को
CH यहाँ पे R ले लेते हैं, बड़ा कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, एक्चुअली कोई भी एल्कीन ले लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 150 डिग्री C टेम्परेचर, देन हाई प्रेशर, नेम रिएक्शन है हाई प्रेशर, देन एल्डिहाइड इज फॉर्म, एल्डिहाइड विल फॉर्म। अब दो टाइप का एल्डिहाइड बन सकता है, यहाँ से दो टाइप का एल्डिहाइड आप बना सकते हो। एक तो RCH2CH2CHO, जितना कार्बन तीन यहाँ पे दो, एक दो तीन कार्बन यहाँ पे लिया और एक कार्बन, ये सभी अटैच हो, एक इसका आइसोमर्स भी प्रोड्यूस हो सकता है, RCH and CHO and CH3, दोनों ही एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड बना सकते हैं, कोई किसी भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सोप्रोसेस और हाइड्रोफॉर्माइलेशन। टेंथ वन इज अल्किनाइलेशन, अल्किनाइलेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन में अल्कीन को ऐड कर, क्या सिंपल है, अल्किनाइलेशन, अल्किनाइलेशन, अल्किनाइलेशन। तो किसी भी दो अल्कीन को अल्कीन के साथ ऐड करना है तो दो मॉलिक्यूल्स, दो सिमिलर मॉलिक्यूल ले लो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लो, उसका क्या करना है, CH3, यहाँ भी CH3 ले लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2, इसको आपको H2SO4 के साथ हीट कर देना है अप टू 80 डिग्री C, H2SO4 के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दीजिए, ये सारा अटैच हो जाएगा, सभी मॉलिक्यूल्स एक ही साथ चला जाएगा। कैसे कैसे भाई, तो CH2 डबल बॉन्ड C एंड CH3, दोनों मॉलिक्यूल को फ्यूज कर देना है, जोड़ देना है, इसमें क्या परेशानी होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है, CH3 एंड CH3 एंड CH3 प्लस प्लस दूसरा आइसोमर्स बन सकता है, दूसरा आइसोमर्स बन सकता है, ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाए, ये डबल बॉन्ड बीच में आ सकता है, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड CH and CH3, CH3 and CH3. This one is more stable product as compared to first one. ये ज्यादा स्टेबल 80% and 20%। सिमेट्री इसमें ज्यादा है, सिमेट्री इसमें ज्यादा है और इसमें सिमेट्री कम है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन दोनों में ये है, लेकिन ये ज्यादा सिमेट्रिकल है as compared to first one. So this is more stable product as compared to this. Now addition reaction में यदि हम लोग HCN ऐड कर दें, एडिशन ऑफ HCN कर दें, एडिशन ऑफ HCN, तब ये भी आपको मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCN प्लस HCN, तो एक पे चला जाएगा H, CH3 हो गया और दूसरे पे चला जाएगा CN, ये हो गया। और यदि अनसिमेट्रिकल ले लिया, यदि अल्कीन अनसिमेट्रिकल ले लिया, यदि अल्कीन अनसिमेट्रिकल ले लिया और इसमें HCN ऐड किया है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन, मार्कोनिकोफ को फॉलो कर रहा है, तो मार्कोनिकोफ को जब फॉलो कर रहा है तो जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा। एंड लास्ट एडिशन का लास्ट रिएक्शन 12th रिएक्शन, दिस इज एडिशन ऑफ कार्बीन, एडिशन ऑफ कार्बीन, एडिशन ऑफ कार्बीन, कार्बीन का एडिशन देखिए, कार्बीन, कार्बीन इसको कहते हैं, इसको CH2, इसको कार्बीन कहते हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कार्बीन। सो अल्कीन को यदि कार्बीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कार्बीन ले लेते हैं CH2N2, CH2N2 कार्बीन फॉर्मेशन करेगा ये, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये कार्बीन वाला पार्ट CH2, यहाँ पे साइक्लिक फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन प्लस N2 गैस बाहर निकलेगा प्लस N2, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन।
सो नाउ यहाँ पे एडिशन रिएक्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाकी जो रिएक्शन बचे पड़े हैं, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमराइजेशन, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।